आज जंगल इतना खामोश क्यों लग रहा है? मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। हवा भी जैसे किसी खतरे की खबर दे रही है। मैं बस जल्दी से नदी पार करके अपने झुंड तक पहुंचना है। मैंने कई रातें इस जंगल में बिताई हैं, लेकिन ऐसी डरावनी हवा पहले कभी महसूस नहीं हुई। नीचे भागते हुए हिरन की हालत देखकर मेरा दिल भी घबरा रहा है। कहीं वही पुरानी मौत तो वापस नहीं लौट आई, जिसके बारे में बूढ़े जानवर कहानियां सुनाते थे। कौन है वहाँ? सामने आओ। क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? अगर कोई शिकारी है तो जल्दी हमला कर दो, लेकिन इस तरह डराओ मत। मेरा दिल डर से फटता जा रहा है। भाग क्यों रही हो? जंगल में हर कोई अपनी मौत से भागना चाहता है, लेकिन मौत हमेशा उसका रास्ता ढूंढ लेती है। कई साल पहले भी सबने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में सबकी चीखें इसी जंगल में गूंजती रह गई थी। आज फिर वही रात लौट आई है। नहीं, तुम कोई साधारण जानवर नहीं हो। तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ डरावना है। मुझे जाने दो। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे छोड़ दो। ये वही घंटी है। दादी ने बताया था कि जब भी ये आवाज सुनाई देती है, उसके बाद पूरे जंगल में मौत फैल जाती है। मुझे तुरंत सबको खबर देनी होगी, वरना सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। मुझे मरना नहीं है। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरे छोटे बच्चे अभी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। अगर तुम्हें थोड़ी भी दया है तो मुझे जाने दो। मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद कभी किसी का बुरा नहीं करूँगी। ये मेरे शरीर को क्या हो रहा है? मेरी सांस रुक रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर से मेरी जान खींच रहा हो। कोई मुझे बचाओ। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे बचा लो। हे भगवान, ये मेरी आंखों के सामने मर गई, लेकिन बिल्ली ने इसे छुआ तक नहीं। आखिर ये कैसी ताकत है? अगर ये बात जंगल में फैली तो हर कोई डर से पागल हो जाएगा। मुझे अभी भागना होगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी जंगल ने असली डर देखा ही नहीं है। बहुत जल्द हर पेड़, हर रास्ता और हर जानवर मेरी वापसी की चीख सुनने वाला है। आज रात मौत ने फिर अपनी आंखें खोल दी हैं। काली बिल्ली की घंटी की आवाज लंबे समय तक जंगल में गूंजती रही। बंदर डर से कांपता हुआ शेर राजा की गुफा की तरफ भाग रहा था और उसके मन में सिर्फ मौत का खौफ था। शेर राजा, हमें बहुत बड़ी मुसीबत ने घेर लिया है। मैंने अपनी आंखों से उस काली बिल्ली को देखा है। वो फिर लौट आई है और उसके सामने एक हिरन तड़प तड़प कर मर गई। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत जल्द पूरा जंगल उसकी दहशत में डूब जाएगा। अपनी जुबान संभाल कर बात करो बंदर। मैं किसी पुरानी कहानी पर आसानी से विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुमने सच में कुछ भयानक देखा है। अब जो कुछ भी देखा है वो बिना डर के साफ साफ बताओ। मैं पेड़ पर बैठा था, तभी मैंने लाल आंखों वाली एक काली बिल्ली को अंधेरे से निकलते देखा। उसके गले में घंटी थी और उसकी आवाज सुनते ही हिरन डर से कांपने लगी। फिर अचानक हिरन दर्द से चीखने लगा और कुछ ही पल में उसकी मौत हो गई। मैंने बचपन में अपनी माँ से उस श्राप की कहानी सुनी थी। कहा जाता है कि कई साल पहले यही बिल्ली जंगल में आई थी और जहाँ भी जाती थी वहाँ मौत छोड़ जाती थी। उस समय जानवर इतने डर गए थे कि रात होते ही अपने बिलों से बाहर निकलना बंद कर देते थे। अगर ये सच है तो मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि जंगल में पहले ही खाने की कमी चल रही है और अब अगर डर फैल गया तो जानवर एक दूसरे पर शक करने लगेंगे। हमें जल्दी कोई रास्ता निकालना होगा, वरना हालात हाथ से निकल जाएंगे। तुम सब जिस बिल्ली की बात कर रहे हो वो कोई साधारण जानवर नहीं है। बहुत साल पहले जब जंगल में लालच और धोखा बढ़ गया था, तब पहली बार वो दिखाई दी थी। उसके आने के बाद कई जानवर रहस्यमय तरीके से मरे थे और पूरा जंगल तबाह हो गया था। अगर वो सच में वापस आ गई है तो मैं उसे इस जंगल में डर फैलाने नहीं दूंगा। चाहे वो श्राप हो या कोई चाल, मैं खुद उसका सामना करूंगा। लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि उसकी ताकत आखिर क्या है। सिर्फ ताकत से उसे हराया नहीं जा सकता, क्योंकि जाते समय उसने पूरे जंगल को श्राप दिया था। उसने कहा था कि जब भी जंगल में स्वार्थ और अत्याचार बढ़ेगा तब वो लौट आएगी और हर तरफ मौत फैल जाएगी। शायद वही समय फिर आ चुका है। मुझे तो लगता है कि जंगल में किसी ने उसे वापस बुलाया है, वरना इतने सालों बाद अचानक उसका लौटना संभव नहीं है। यहाँ जरूर कोई ऐसा जानवर है जो अंधेरे में छिपकर हम सबके खिलाफ साजिश कर रहा है।
अभी हमें आपस में लड़ने के बजाय एकजुट रहने की जरूरत है। अगर डर ने हमारे दिमाग पर कब्जा कर लिया तो बिना लड़े ही जंगल खत्म हो जाएगा। हमें रात में पहरा बढ़ाना होगा और छोटे जानवरों की सुरक्षा करनी होगी। आज से जंगल का कोई भी जानवर रात होने के बाद अकेला बाहर नहीं जाएगा, और जो भी उस काली बिल्ली के बारे में कोई जानकारी लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर किसी ने डर फैलाने की कोशिश की तो उसे सजा मिलेगी। मुझे अभी भी उसकी आंखें याद आ रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो हम सबको पहले से जानती हो, और वो सिर्फ हिरन की मौत से खुश नहीं थी। उसकी मुस्कान देखकर लग रहा था जैसे असली खौफ अभी शुरू होना बाकी है। जंगल में धीरे धीरे डर फैलने लगा और हर जानवर के मन में काली बिल्ली का खौफ बैठ गया। पूरा जंगल डर के मारे अपने बिलों में छिपा बैठा है, लेकिन मुझे इन बेकार कहानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सच में कोई श्राप होता तो अब तक मैं 100 बार मर चुका होता। आज रात आराम से अकेले पूरा शिकार खाऊंगा और बाकी जानवर डर के मारे भूखे सोएंगे। इतना घमंड मत करो। मैंने अपनी आंखों से जंगल का माहौल बदलते देखा है। हर तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई है और जानवरों के चेहरों पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है आज रात अकेले बाहर जाना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। तुम जैसे डरपोक जानवरों की वजह से ही ये अफवाहें फैलती हैं। मैं किसी काली बिल्ली से नहीं डरता। अगर वो सच में सामने आ गई तो उसका शिकार करके पूरे जंगल में घुमाऊंगा ताकि सबका डर खत्म हो जाए। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैंने उस बिल्ली की आंखों में कुछ बहुत भयानक देखा था। वो किसी शिकारी की तरह हमला नहीं करती, लेकिन उसके आसपास मौत खुद चलती हुई महसूस होती है। मुझे लग रहा है कि आज रात जंगल में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बस करो, तुम सब, मुझे भूख लगी है और मैं किसी कहानी के डर से अपना खाना नहीं छोड़ने वाला। अगर वो बिल्ली आसपास हुई भी तो सबसे पहले उसे मेरे दांतों का स्वाद मिलेगा। आज रात पूरा जंगल देखेगा कि असली ताकत किसकी है। ताकत की बातें वही करते हैं जिन्हें अपनी मौत दिखाई नहीं देती। तुम खुद को जंगल का सबसे चालाक शिकारी समझते हो, लेकिन आज रात तुम्हें एहसास होगा कि मौत हमेशा सबसे घमंडी जानवर को पहले चुनती है। कौन है वहाँ? सामने आओ, छिपकर डराने की कोशिश मत करो। मैं किसी आवाज से डरने वालों में नहीं हूँ। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर दिखाओ ताकि मैं तुम्हारा अंत कर सकूं। तुम्हारे कदम अब तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वहाँ से कोई वापस नहीं लौटता। कई साल पहले भी कुछ जानवर ऐसे ही हंसे थे, लेकिन सुबह सिर्फ उनकी लाशें मिली थीं। आज तुम्हारी चीखें भी इसी जंगल में गूंजेंगी। ये घंटी की आवाज हर तरफ से क्यों आ रही है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। कोई मेरे साथ खेल खेल रहा है। डर इंसान और जानवर दोनों की असली कमजोरी होता है। अभी तक तुम दूसरों के डर पर हंस रहे थे, लेकिन अब तुम्हारी आंखों में वही खौफ दिखाई दे रहा है जिसे देखकर मुझे हमेशा खुशी मिलती है। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा मुझे निगल रहा है। मेरी सांस रुक रही है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे यहाँ से निकालो। कोई मेरी मदद करो। ये कैसे हो सकता है? लकड़बग्घा पेड़ से लटका हुआ है और उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं है। उसकी आंखें डर से बाहर निकली हुई हैं। लगता है मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा था। अब सच में लगता है कि जंगल पर कोई श्राप मंडरा रहा है। लकड़बग्घे की मौत की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई और हर जानवर डर से कांप उठा। लकड़बग्घे की मौत ने पूरे जंगल को हिला दिया। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। हर जानवर के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम डर के आगे झुक गए तो ये श्राप हम सबको खत्म कर देगा। इसलिए अब हमें समझदारी से काम लेना होगा। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सिर्फ किसी श्राप की वजह से हो रहा है। मुझे लगता है जंगल में कोई ऐसा जानवर छिपा है जो इस डर का फायदा उठा रहा है, और हो सकता है वही काली बिल्ली को वापस लाने के पीछे हो। तुम्हारी बातें जंगल में और डर फैला रही हैं। अभी जानवर पहले से ही सहमे हुए हैं। अगर उन्होंने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी और हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। लेकिन सोचो, इतने सालों तक कुछ नहीं हुआ और अचानक मौतें शुरू हो गई। इसका मतलब साफ है कि किसी ने जंगल के पुराने श्राप को फिर जगा दिया है, और मुझे लगता है वो कोई ऐसा है जो अंधेरे में हम सबको मूर्ख बना रहा है।
मैंने कल रात कई जानवरों को अपने परिवार के साथ रोते हुए देखा है। छोटे बच्चे डर के मारे सो नहीं पा रहे, हर तरफ सिर्फ मौत की बातें हो रही हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं बदला तो ये डर पूरे जंगल को अंदर से तोड़ देगा। डर हमेशा दुश्मन को और ताकतवर बना देता है, इसलिए हमें अपने दिमाग को शांत रखना होगा। आज से जंगल के हर हिस्से में पहरा लगाया जाएगा और कोई भी जानवर अकेले नहीं घूमेगा, ताकि हम और मौतें रोक सकें। मैं ऐलान करता हूँ कि जो भी उस काली बिल्ली या उसके पीछे छिपे सच का पता लगाएगा, उसे जंगल का सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन याद रखना, अगर किसी ने झूठी अफवाह फैलाकर डर बढ़ाया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। आज रात मैं खुद जंगल में निकलूंगा और देखूंगा कि आखिर ये मौतों का खेल कौन खेल रहा है। चाहे वो श्राप हो या कोई चाल, अब बहुत हो चुका। मैं अपने जंगल को डर के आगे झुकने नहीं दूंगा। उस रात जंगल पहले से भी ज्यादा खामोश था और हर जानवर अपने अंदर डर छिपाए बैठा था। देखो, सामने वही पुराना खंडहर है। यहाँ की हवा भी अलग लग रही है। पेड़ सूख चुके हैं और चारों तरफ अजीब सी बदबू फैली हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से यहाँ सिर्फ मौत ने अपना घर बना रखा हो। रुको, मुझे लग रहा है कि कोई जानबूझकर इस श्राप की कहानी को जिंदा रखे हुए है। तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। कुछ रहस्य जितने पुराने होते हैं उतने ही खतरनाक भी हो जाते हैं, और जो भी इस खंडहर का सच जानने की कोशिश करता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। तुम कौन हो और अंधेरे में क्यों छिपे हो? अगर तुम्हारा इस सब से कोई संबंध नहीं है तो अपना चेहरा दिखाओ, वरना हमें लगेगा कि जंगल में फैल रहे इस डर के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। जंगल के जानवर बहुत आसानी से डर जाते हैं और डर सबसे बड़ा हथियार होता है। मैंने सिर्फ उस डर को जिंदा रखा है ताकि हर कोई मेरे सामने कमजोर महसूस करे। लेकिन अब तुम दोनों ने जितना देख लिया है, उसके बाद तुम्हें जिंदा छोड़ना खतरा बन सकता है। तो इसका मतलब जंगल में खेल रही मौतों के पीछे तुम हो। तुमने काली बिल्ली के श्राप का इस्तेमाल करके सबको डराया ताकि जंगल पर कब्जा कर सको। लेकिन तुम ये भूल गए कि डर हमेशा ज्यादा समय तक सच